और आज करप्शन फ्री इंडिया का जो ये सुंदर सा समारोह है, सम्मान समारोह, क्योंकि कहा जाता है ये भारत देश वो भारत देश है जहां मात्र शक्ति को हमेशा पूजनीय कहा जाता है, क्योंकि अगर माँ कौशल्या नहीं होती तो क्या प्रभु श्री राम अवतरित होते? नहीं। अगर माँ देवकी नहीं होती और माँ यशोदा नहीं होती तो क्या प्रभु श्री कृष्ण अवतार लेते? नहीं। तो इसीलिए रामायण भी कहती है, सुंदर सी चौपाई है, पहले वो सुनिएगा। रामायण ने लिखा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, राम सिया राम जय जय राम। राम जी का नाम मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि अभी थोड़े दिनों पहले फैसला हुआ था कि राम मंदिर बनने वाला है, तो जोरदार जयकारा लगाइए, बोलिए रामचंद्र भगवान की। जितना जोश मेरे अंदर है उतना आप में दिख नहीं रहा, जयकारा बोलिए, बोलिए भारत माता की जय। आइएगा, एक देशभक्ति गीत मैं पेश करना चाहती हूँ, और उन देश दीवानों के लिए जिनकी बदौलत हम सभी यहाँ बैठे हुए हैं, वही देश दीवाने जिन्होंने हंसते हंसते सीने पर गोली खाई, हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले में चूमा और इस देश को आजाद कराया। लिखा है, सुनिएगा कि बांध लो सर पे कफन और अहले वतन के वास्ते, और जान भी देनी पड़े प्यारे चमन के वास्ते, कि है वतन के नौजवान तू पग बढ़ाना सीख ले, और आन पे और शान पे सर को कटाना सीख ले। भगत सिंह जैसे बेटे जहां फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूम जाते हो और अपनी माँ को कहते हैं, माँ तूने तो शेर को जन्म दिया है, आज रोना नहीं है, और कहते हैं ओ ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, और राजगुरु और सुखदेव भगत सिंह मानेंगे जन्म दोबारा। भगत सिंह नहीं है, ऐसे ऐसे बच्चे जो करप्शन फ्री इंडिया के लिए काम कर रहे हैं। एक छवि हमारे सामने खड़ी है, और ना जाने कितने लोग जो भी इससे जुड़े हुए, एक जज्बा है समाज की सेवा हो, भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो। ये कोई सिंपल सा कहते हैं ना, मीडिएटर बनाया जाता है लोगों को समाज की सेवा करने के लिए, कोई अच्छा काम करने के लिए। तो एक बार स्पेशली करप्शन फ्री इंडिया के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। आइए सुनिएगा, शब्दों पर लफ्जों पर ध्यान देते हुए सुनिएगा। वो ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह की जन्म तुम्हारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा। जो विदेशी धरा से लोग चल के आए हैं, आदरणीय, मुझे नहीं पता उनको मेरी बातें समझ में आ रही या नहीं, पर उनकी स्माइल देख के लग रहा है कि हाँ उनको आनंद बढ़ा रहे, तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और लिखा है, इस देश के अंदर ऐसे ऐसे लोग हुए जिन्होंने कहा था कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे और सदियों की कुर्बानी को यूं गुलाम नहीं होने देंगे। अरे जब तक गर्म लहू की एक बूंद है सीने
में ये कसम खाते हैं कि माँ भारती के आंचल को कभी नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। कैसा देश है हमारा, हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है क्या भी देंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है क्या भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। आजादी के हो, आजादी के दीवानों की गली गली में टोलियां, आजादी के दीवानों की गली गली में टोलियां, कब तक फांसी दोगे, कब तक खून की खेलो होलियां, कब तक फांसी दोगे, कब तक खून की खेलो होलियां, मिट जाएगा बच्चा बच्चा, मिट जाएगा बच्चा बच्चा, माँ ने हमें पुकारा, ना फांसी ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा। दूसरी लाइनों में लिखा है, एक तरफ तो देश के लिए इतने सारे सैक्रिफाइस हुए, दूसरा तरफ क्या हो रहा है कि अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, शहीदों के सर का कफन बिक रहा है। अरे बुरा ना मानो तो खुले शब्दों में कह दूं कि कुछ गद्दारों के हाथों मेरा ये वतन बिक रहा है, ये वतन बिक रहा है। ऐसे ऐसे लोग थे इस भारत देश के अंदर जिनका नाम इतिहास के पन्नों से उखाड़ के और अलग टुकड़े टुकड़े करके पेपर जला दिए गए, लेकिन वो लोग तो चले गए। हम लोगों के लिए एक संदेश छोड़ा और लिखा, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हमारे वतन साथियों, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, तुम्हारे हवाले वतन साथियों, चले हम फिदा। आजादी की हो, आजादी की नहीं बुझेगी लगा, आज हम आगे रहे, आजादी की नहीं बुझेगी लगा, आज हमारे, हम भारत के वासी हैं और भारतवासी जाग रहे, हम भारत के वासी हैं और भारतवासी जाग रहे। मिट जाएगा बच्चा बच्चा, मिट जाएगा बच्चा बच्चा, माँ ने हमें पुकारा, ना फांसी है, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा। ये भारत देश वो भारत देश है जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग सोना चांदी लूट के ले गए, तब भी भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है। कि आओ झुककर सलाम करें, आओ झुककर सलाम करें, जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, और किस कदर खुश नसीब है वो लोग जिनका लहू मेरे इस वतन के काम आता है, इस वतन के काम आता है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, भारत की मिट्टी में पैदा हुए और आज करप्शन फ्री इंडिया को मौका मिल रहा है जन जन तक
इस देश को और सुंदर बनाने का और जन जन तक लोगों के दिल की बात को आगे लेकर जाने का। इसीलिए क्यों कहा जाता है भारत देश को सोने की चिड़िया। आप भी मेरे साथ मीठी मीठी तालियां बजा सकते हैं, क्लैपिंग। और लिखा कि धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए हो, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर घिर गाए, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। महाराणा प्रताप का नाम आप सभी ने सुना होगा, लेकिन फिर भी महान किसको कहा जाता है? अकबर महान। कौन सा ऐसा महान काम कर गया था अकबर? पता नहीं, लोगों का अपना अपना सोच है। महाराणा प्रताप एक ऐसी शख्सियत जो एक समय राजा, मेवाड़ी राजा, और दूसरी कहते हैं ना समय जब बंदे के अगेंस्ट होता है तो ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं जो लाइफ में कभी सोची भी नहीं। कि घास फूस की रोटी खाकर राणा नहीं लड़े थे क्या? इस देश के लिए जहां पुरुषों ने अपनी जान की बाजी लगाई, वहीं माताओं ने भी बहुत सारे पापड़ पेले हैं देश के लिए। कि घास फूस की रोटी खाकर राणा नहीं लड़े थे क्या? अरे बंदा बैरागी के तन पर हाथी नहीं चढ़े थे क्या? और ये घटना उनको सूरज की लाली में रख देती है और हाड़ी रानी शीश काट कर थाली में रख देती है। ये तो वो भारत देश था। लेकिन फिर भी कहा एक और दीवानी, एक और छतरानी, जिसको कहा गया कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, और गुमी हुई आजादी की कीमत जिसने पहचानी थी। अरे सुनी हुई सन 57 की वो अनमोल कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो कैसे हम कहते ना, मर जाए या कुछ भी हो जाए फिर भी हम देश का कर्ज उतार नहीं सकते। किसी भी देश के पीछे ये नहीं लिखा भाई पाकिस्तान माता या कोई भी माता, भारत देश को कहा जाता है भारत माता। तो ये तो भारत देश है। अब बोलो, और आइएगा एक मीठी सी धुन के साथ गाइएगा सभी मिल करके। हो कोयल कूके हुकी उठाए, यादों की बंदूक चलाए, कोयल कूके हुकी उठाए, यादों की बंदूक चलाए। अरे बागों में झूलों के मौसम वापिस आए रे, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। हो अच्छा, मुझे लगा पता नहीं क्या कहना है, समझ में नहीं आ रहा। हम तीनों आज हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाए, हम तीनों आज हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाएंगे, अपनी भारत माँ की कोख से जन्म दोबारा पाएंगे, अपनी भारत माँ की कोख से जन्म दोबारा पाएंगे। मिट जाएगा बच्चा बच्चा, हो मिट जाएगा बच्चा बच्चा, माँ ने हमें पुकारा ना फांसी, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा। अंतिम लाइनें हैं मेरे इस गीत की। अंतिम लाइनों में लिखा, ऐसा नहीं हम गांधी जी के विरोधी हैं, लेकिन कहा कि सत्य अहिंसा प्यारी हमको दिल में गांधी रखते हैं, कि सत्य अहिंसा प्यारी हमको दिल में गांधी रखते हैं। अरे भगत सिंह के वंशज और जहन में आंधी रखते हैं। अरे चश्मा खादी टोपी ये हमको बहुत सुहाते हैं,
लेकिन जब जब लाठी देखूं तो मुझे याद भगत सिंह आते हैं, मुझे याद भगत सिंह आते हैं। भगत सिंह इस दिल में जिंदा थे, जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। तीनों दीवाने देश के लिए मर मिटे। आज कफन के लिए लोग कहते हैं कि जब हम मरे तो कफन उड़ाया जाए। वो ऐसे देश दीवाने थे साहब कि राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को फांसी हुई, उसके बाद भगत सिंह के टुकड़े टुकड़े करके सतलुज दरिया में बहा दिए गए थे। तो क्या हम उनका कभी कर्ज उतार सकते हैं? कभी नहीं उतार सकते। और लिखा, वो तीनों वीर देश की खातिर फांसी ऊपर छोड़े गए, विश्व में हाहाकार मचा था, आज तक ना भूल रहे। जितने भी श्रोता यहाँ बैठे हैं, भगत सिंह ने एक नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था बताइए एक बारी? हाँ, बोला था इंकलाब। अरे भगत सिंह वाली थोड़ी तो वो होनी चाहिए, जोर से बोलो इंकलाब, इंकलाब। आप इतने सारे हो, आपकी इतनी सी आवाज आ रही है, मैं अकेली बोल रही हूँ, आप देखो सबके पास जा रही है। भारत माता की, अरे गूंज उठा हरे राम फैसले, गूंज उठा हरे राम फैसले, इंकलाब का नारा, फांसी ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा। अंतिम लाइनों में कहा भगत सिंह ने, माँ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला।